भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल पर फतह का दावा किया है। उनके मुताबिक हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा तो किया ही, साथ ही पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा संगठन का ढांचा मजबूत करने की भी बात कही। उनकी माने तो पश्चिम बंगाल में 51% के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन का ढांचा बड़ा मजबूत बना लिया है और वहाँ हम 51% के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमें वहाँ पर किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। हमारा ऐसा विश्वास है कि हमें वोट मिलेंगे वो 50% से ज़्यादा मिलेंगे और इसलिए कोई भी कहाँ से कैसे भी लड़े, हम अकेले लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हालांकि विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में अराजकता, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की सुपारी किलिंग शुरू होने की भी बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने या चुनाव आयोग द्वारा निर्भीक होकर मतदान कराने के लिए भी कहा। साथ ही राज्य पुलिस को चुनाव प्रक्रिया से भी दूर रखने की मांग की। देखिए, पश्चिमी बंगाल सबके लिए चुनौती है क्योंकि जिस तरह की वहाँ अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है और घुसपैठी वहाँ पर आ रहे हैं और अब तो पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की सुपारी किलिंग भी प्रारंभ हो गई। तो ये चुनौती है। इस संबंध में हमने केंद्र सरकार से कहा है कि या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। तो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कलकत्ता आए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम सेंट्रल फोर्स लगाएंगे और चुनाव निर्भीकता से कराएंगे। पर हमने एक बात और मांग की है कि राज्य पुलिस को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाए क्योंकि वहाँ पुलिस का राजनीतिकरण हो गया और राजनीति के साथ अपराधीकरण भी हो गया। अपराधियों के साथ पुलिस वहाँ पर देखी गई है और इसलिए राज्य की पुलिस को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पश्चिम बंगाल फतह का दावा कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।